अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पर ज़रा गौर करें तो हमें सभी फॉर्म में स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हम जो क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज में वो स्क्वायर रूट पे बेस होंगे। तो स्क्वायर रूट किस में आता है? स्क्वायर रूट हमारा आता है रेडिकल इक्वेशंस में। तो मतलब ये हुआ कि ये एक्सरसाइज हमारी रेडिकल इक्वेशंस पे बेस होगी। अच्छा, यहाँ पर तो हमें समझ में आ गई कि हमारी ये एक्सरसाइज रेडिकल इक्वेशन पे बेस होगी, मतलब स्क्वायर रूट इसमें इन्वॉल्व होगा। अच्छा, तो हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट को अगर हमें ख़त्म करना हो तो हम कैसे करते हैं? हम उसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में भी कोशिश करेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर आपस में कैंसल करके एक हम इक्वेशन हासिल कर लें, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब से हम चैप्टर नंबर 8 में आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही बात कर रहे हैं। तो इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के बाद हमारे पास जो फार्मूले हैं या फैक्टराइजेशन है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो मर्जी आप अप्लाई करें, जो आपका दिल करता है अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएं और ऐसा भी नहीं है कि फैक्टराइजेशन ही लगाएं। कोई सीन नहीं है, जो आपको बेस्ट लगता है वो लगा सकते हो। ये नहीं, उसने कहा थोड़े ही है कि आपको ये फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करके देना है। तो जो आपको मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में कहानी क्या है? यहाँ पर x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले ऐसा करें कि आपको सिंगल टर्म मिली है जिसमें आपका स्क्वायर रूट है। तो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको साइड पे और जो सिंगल टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड पे। तो हम क्या करते हैं, हम x को उधर शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट लिखा जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7 माइनस x। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। अब दोनों तरफ से स्क्वायर ले लो, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे। हमें आता है a माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला, सो वो हम लगाएंगे। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या विद बोथ साइड, जैसा आपको समझ में आता है, जैसा आप ठीक समझ लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले रहा हूँ। आप लिख लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं दोनों साइड पे। तो ठीक है, x प्लस 5 और ये हो गया स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 माइनस x होल का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, सिंगल टर्म रह गई जिसको हम x प्लस 5 बोलते हैं। ये कट जाएंगे ना। इसका फार्मूला a स्क्वायर जो कि 7 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेट से x स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 7, b क्या है x। तो ये हो गया बेसिकली x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहां तक तो कहानी हो गई सिंपल। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम इसको सिंपल इक्वेशन में जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, उसमें लेके जाते हैं। तो इसको इधर ही रहने देंगे, इनको शिफ्ट करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ हम नेगेटिव चाहते नहीं हैं। सो अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये टर्म उधर जाएगी, यहाँ 0 रह जाएगी, तो मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसा लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49। ये सेम, ये इस तरफ आए तो माइनस x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको उधर शिफ्ट किया और 0 यहां इस साइड पे 0 लिखने की बजाय मैंने 0 इस साइड पे लिख दिया और कुछ नहीं किया। x स्क्वायर 14 और 1 15 हो गया, 15x और ये कितना हो गया,
ये आपका बेसिकली बन गया पॉजिटिव का 44, क्योंकि ये 49 है और ये नेगेटिव का 5 है, तो 5 कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू 0। अब दो ही रास्ते हैं आपके पास, या क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन। मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ फैक्टराइजेशन को। आप फैक्टराइजेशन अच्छी नहीं लगती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ मूव कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला की निस्बत से। सो इसीलिए मैं हमेशा से क्वाड्रेटिक फार्मूला की बजाय फैक्टराइजेशन को प्रेफर करता हूँ। तो आपको अगर नहीं अच्छी लगती तो आप उधर मूव कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके पास है 44, क्योंकि 44x स्क्वायर बनेगा ना, और यह है भी पॉजिटिव। 44 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 का करेंगे तो 22 और 11, तो 2 2 और 11 ये इसके बनेंगे फैक्टर। ठीक है, 2 करोगे तो 22 के फिर 2 और 11 बनेंगे फैक्टर। चाहे तो वैसे बना ले, चाहे ऐसे बना ले, जैसा आपको बेस्ट लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टर ये बनेगी, मेन मकसद ये हमारा। फैक्टर बन गए, एडिशन है, सम करके 15 चाहिए, तो 11 में 4 ऐड करो तो 15 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे चाहे 11 लिख लो चाहे 4 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम पहले 11 लिखते हैं। 11x माइनस 4x और प्लस का 44 विच इज इक्वल टू 0। x कॉमन आता है, ले लिया, x माइनस 11 यहाँ रह गया, माइनस 4 कॉमन आता है, x माइनस 11 यहाँ रह गया, विच इज इक्वल टू 0। क्योंकि 4 डिवाइड करता है तो 11 के साथ 44 ही आता है। ठीक है, अब x माइनस 11 इधर भी है, इधर भी है, तो बाकी रह गया x और यहाँ रह गया माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। सो x विच इज इक्वल टू, सॉरी एक बार हम इसको लिख लें, x माइनस 11 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है और इनमें से कोई एक तो 0 होगा ही होगा, तो x माइनस 4 विच इज आल्सो इक्वल टू 0। So x which is equal to 11 और x which is equal to 4। So ये दोनों हमने निकाले, लेकिन भाई जब भी रेडिकल इक्वेशंस आती हैं आप इनको एज ए सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन में अक्सर सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो जो हमने निकाला है पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद तब हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे कि जो क्वेश्चन हमने किया है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। ऐसा आप डायरेक्टली इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे कि ये वाकया इसका रूट बनता है, ये वाकया ही इसका रूट है जो 0 बनाता है, तब तक हम इसको नहीं कह सकते कि ये इसके सॉल्यूशन में दोनों वैल्यूज जाएंगी। पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हम करते हैं। वैसे अगर नॉर्मल इक्वेशन हो तो उसमें हम नहीं चेक करते, हमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आती है आपके पास स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट दो वैल्यूज को जम करता है आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो उस केस में ये काम खराब होता है। उस केस में जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो काम उलट हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जब नेगेटिव पे आता है ना, नेगेटिव पे आता है तो वो कॉम्प्लेक्स में लेके चला जाता है, उसको आयोटा में लेके चला जाता है। लेकिन हमने तो दोनों वैल्यू निकाली हैं रियल की, तो इस वजह से कोई ऐसा रूट भी हो सकता है जो आपको कॉम्प्लेक्स में लेके जा रहा हो, तो उसको चेक करने के लिए आप वेरिफिकेशन करते हो। सो वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर कहते हो दोनों ने कर दी तो अच्छा है, अगर नहीं करेगा तो जो नहीं करेगा उसको बाहर निकाल देंगे, उसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। सिंपल सी बात है, हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, लेफ्ट साइड पे दूसरी साइड पे तो जो खड़ा है इसको कुछ ना कहो, यहाँ पुट करो, इसको पुट करो, और अगर 7 आंसर दे दिया तो अच्छा है, वरना जाए बात नेक्स्ट। तो एक है आपका 11 प्लस 11 के लिए चेक करें, यहां पर आप लिख सकते हो फॉर x विच इज इक्वल टू 11, और ये हो गया बेसिकली 11 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। इसको कुछ नहीं कहना राइट साइड को, ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करते चले जाएं। अब या फिर ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ ये लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड हम चूज करें। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है ना, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। ये आपकी लेफ्ट और ये आपकी राइट,
ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज कर ली, लेफ्ट हैंड साइड चूज की, 11 पुट किया, 11 पुट करने से हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला ये 11 और प्लस ये मिलकर 16, ऐसा ही है ना, 16 तो 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट, तो 11 प्लस 4 विच इज इक्वल टू बेसिकली 15। सो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? राइट हैंड साइड 7 है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 15, राइट हैंड साइड का आंसर आया, सॉरी लेफ्ट हैंड का आया 15, राइट का 7 दिया है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो फिर ये 11 भी इसका रूट नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, निकाल दोगे इसको सॉल्यूशन में। दूसरा एब्सोल्युटली होगा, लेकिन चेक दोनों को करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको चेक सिर्फ एक ही करना है, ऐसा नहीं करना, दोनों को चेक करना है। अब यहां पे लिखोगे फॉर x विच इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 9। हम जानते हैं क्या होगा यहां पर, विच इज इक्वल टू, ये हमने क्या निकाला, ये आपके पास आ गया ये 9, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। अब देख लें इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब यहां लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इस केस में आप क्या कहोगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन सेट में 4 जाएगा, 11 नहीं जाएगा। तो यहां पर आप सॉल्यूशन सेट की बात करोगे तो सॉल्यूशन सेट आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 होगा, ना कि 11 भी साथ में, 11 साथ में नहीं आएगा। तो इस केस में आपका ये आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी भाई आपके सामने है, यहाँ पर आपको पहले से उसने अरेंज करके दे दिए, तो क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। ये अंग्रेजी आप लिख लीजिएगा, वो मतलब नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। सो स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है। यहां पर ये हो गया बेसिकली स्क्वायर रूट x माइनस 2 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 माइनस x होल का स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर रूट से हमारे पास रहा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू a माइनस b होल का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2, a हमारा 8, b हमारा x, सो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 64 प्लस x स्क्वायर माइनस 16x। अब फिर वही केस कि इसको इधर लेके जाएंगे और जीरो हम इस साइड पे नहीं लिखेंगे, उस साइड पे लिखेंगे, क्योंकि अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही है कि जीरो आप उसकी दूसरी साइड पे लिखा करें। यहाँ जीरो लिखना मुनासिब नहीं रहता, लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई जीरो यहाँ लिखोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छे मैनर में आप ये समझ सकते हो कि मैथमेटिक्स की ज़बान में जीरो इस साइड पे लिखा हो तो वो ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे ही, माइनस 16x यहाँ ऐसे ही, 64 ऐसे ही, ये इधर आया तो माइनस के हो गए x, और माइनस का आया तो पॉजिटिव का हो गया विच इज इक्वल टू 0। ओके हो गया, ठीक है। अब ज्वाइन करो, तो x स्क्वायर ये बन जाए बेसिकली माइनस का 17x, ये भी नेगेटिव का ये भी नेगेटिव का मिल गए, और ये आपका हो गया 66, ये भी आपस में मिल गया विच इज इक्वल टू 0। अब वही काम, दो ही रास्ते हैं, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक, तो जो आपको अच्छा लगता है उसकी तरफ मूव कर जाए। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन को प्रेफर करूंगा, तो फैक्टराइजेशन 2 डिवाइड करेंगे तो 33 का क्या होता है, 3 का 11, सो 3 और 11 ये आपके बनेंगे फैक्टर। हमारा बनेगा 66x स्क्वायर, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 का 3 से 6 को 11 से करो 66 बनता है, चाहे तो आप इस तरह से कर लें, प्रॉब्लम नहीं है।
वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपका हर बार आप बना लोगे, इसमें आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन करनी, मतलब इसके फैक्टर बनाने, टू डिवाइड करना, वो आप कर लोगे। मैं ये कह रहा हूं कि फैक्टर हमारे ये बनेंगे, यहां प्लस है, ऐड करके 17 चाहिए, तो ऐड करके 17 कैसे हासिल करेंगे? 2 का 3 से 6 और 6 में 11 जोड़ो तो 17 बनता है, किस्सा खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस, आप चाहे तो 11 पहले लिख दें या 6, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं 11 यहां लिख रहा हूं और 6 यहां लिख रहा हूं, प्लस 66 विच इज इक्वल टू 0। कॉमन आता है एक्स, यहां रहता है एक्स माइनस 11, यहां आता है -6 और यहां रहता है एक्स माइनस 11 विच इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 11 और एक्स माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 11 या तो 0 होगा या एक्स माइनस 6 0 होगा। तो यहां से आएगा x विच इज इक्वल टू 11 और x विच इज इक्वल टू 6। अब हमारा क्या प्रोसेस है? अभी हम इसको रूट नहीं कह सकते, वेरिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे वेरिफिकेशन, ठीक है ना। वेरिफिकेशन लिख दें या वेरीफाई लिख दें, ये आप पे डिपेंड करता है, लाजमी नहीं है कि वेरिफिकेशन लिखें, वेरीफाई लिख दें, तभी बात वही है। अच्छा, हम क्वेश्चन को लेके आते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था, फिर हम इनको चेक करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये था भाई, रूट्स हमने ये निकाले हैं, पुट करते हैं बारी बारी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इकट्ठी लेनी है तो इकट्ठी ले लो, अलग अलग लेनी है तो अलग। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर सबसे पहले लिख ले फॉर, किसके लिए चेक कर रहे हो, तो फॉर x विच इज इक्वल टू 11, ये चेक कर रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर आप पुट करोगे 11 को। सो 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 8 माइनस, क्या पुट करें 11 विच इज इक्वल टू क्या, -3। क्या 3 -3 के इक्वल होता है? नहीं होता भाई, ये दोनों सेम नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है तो रूट भी नहीं है, ठीक हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, हमने 6 भी निकाला है, तो 6 के लिए चेक करते हैं। तो फॉर x विच इज इक्वल टू 6, सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, जो कि आता है 2। राइट हैंड साइड ये आपके पास है 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, इसी के लिए कितना, ये आपके पास आ गया, हम क्या 6 ले रहे हैं, सॉरी 2 पुट कर रहा हूं, 2 नहीं है भाई 6 है हमारा। सो 6 विच इज इक्वल टू 2, सो 2 उधर से भी 2 इधर से भी 2, तो क्या आया लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स इक्वल हुई तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 6 लिखा जाएगा, ना कि 11। तो सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर आप ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि हम 6 को सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये दरमियानी ब्रैकेट और 6, तो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, यहां पर आपको तीनों टर्म्स में क्या दिए हैं, तीनों टर्म्स में आपको स्क्वायर दिए हैं। तो अगर आप स्क्वायर करते हो, अगर आपको 3 टर्म्स स्क्वायर की मिलती हैं तो उन पे कंप्लीट स्क्वायर लगा दो, और वो एक स्क्वायर से काम बनेगा भी नहीं,
एक स्क्वायर से हमारा मसला भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको a और इसको b मानेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab में इनका प्रोडक्ट आएगा तो वहां एक स्क्वायर रूट रह जाएगा, यहां वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर वही केस जो हमारा पिछला बनता है, जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसा ही होगा। अब देखें क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो टेकिंग स्क्वायर विद बोथ साइड, आप इस चीज को लिख लीजिएगा। अच्छा, क्या है स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्वेश्चन 7 माइनस 5x प्लस, और ये आपका हो गया 13 माइनस 5x होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 और स्क्वायर रूट 4 माइनस 2x होल का स्क्वायर। दोनों तरफ से हमने स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये a प्लस बी, इसको a माने इसको b माने तो फार्मूला खोल दें, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला हम ओपन कर रहे हैं। तो ये आपके पास आएगा क्या, ये आपके पास सिंपल आएगा 7 माइनस 5x होल का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अब बात करते हैं b स्क्वायर की, तो 13 माइनस 5x, और ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो गया बेसिकली b स्क्वायर। अब होता है प्लस, क्योंकि यहां प्लस है 2, a क्या है, a आपका 7 माइनस 5x, b क्या है, b आपका 13 माइनस 5x, तो 13 माइनस 5x विच इज इक्वल टू देखें, अब दो टर्म्स हैं, हम जानते हैं प्रोडक्ट हो पावर सेम हो तो अलग-अलग लिख सकते हैं, मतलब ये फार्मूला हम जानते हैं कि अगर a b पावर x हो तो हम लिख सकते हैं a पावर x b पावर x। तो यही रूल हम यहां यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 4 माइनस 2x होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इससे कैंसल और ये 9 हो जाएगा, इधर भी इसी तरह से ये कैंसल हो जाएंगे, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा बेसिकली 7 माइनस 5x, और ये रहेगा आपके पास पॉजिटिव से मल्टीप्लाई को तो कोई फर्क नहीं आएगा, 13 माइनस 5x और प्लस 2। अच्छा, हम जानते हैं कि पावर सेम होना तो अंदर वाली चीजें जो आपस में पहले मल्टीप्लाई होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल जो हमने पहले इसको किया, तो हम लिख सकते हैं इनका प्रोडक्ट एक ही जगह पे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, तो 7 माइनस 5x, और यहां पर क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 13 माइनस 5x। ओके हो गया, ठीक है, ये हमने लिख लिया विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 9, इसका कैंसिल हो चुका, तो 4 माइनस 2x। अब ज्वाइन करो जो होते हैं, तो क्या आएगा, ये 7 13 और कितना बन जाएगा 20, ठीक है, माइनस का 5x माइनस 10x प्लस का 2, और ये मल्टीप्लाई करो इसको, 7 को मल्टीप्लाई करो 13 से, तो 3 का 7 से 21 1 आ गया, ठीक है, 7 का 1 से कितना आता है 7, और ये 21 वाला 2 कितना हो गया 9, तो ये आ गया। 7 का 5 से तो होता है 35, सो नेगेटिव का 35 प्लस माइनस की वजह से 35x माइनस, तो प्लस माइनस ही आएगा, 5 का 3 से होता है 15, 5 का 1 से होता है 5 और 15 वाला 1 6, तो ये हो गया, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली आपके पास x नेगेटिव पॉजिटिव और 5 का 5 से होता है 25, ठीक है। सो क्या हो गया 25x स्क्वायर, ये टर्म आ गया। क्या किया, 7 को 13 से मल्टीप्लाई किया, ये 7 को 5 से किया तो ये, 5 को 13 से किया तो ये, ठीक है। अब 5 को 5 से किया तो ये, विच इज इक्वल टू 9 को 4 से कर दो तो कितना होता है, 4 को 9 से करो तो 36 बनता है, और 9 को 2 से करो तो 18 बनता है। अब ये जो टर्म है उधर शिफ्ट करो,
वो हम इसको पिछला केस बना रहे हैं, जिस तरह से हमने पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, उसी तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये वही फॉर्म उस जैसी एग्जैक्ट फॉर्म मान जाएगी। उसके बाद स्क्वायर लेंगे तो इससे जान छूट जाएगी स्क्वायर रूट से। अब देखिए ये हो गया बेसिकली 2 स्क्वायर रूट, ये 91 कांस्टेंट जो है इसको हम लास्ट पे लिखते हैं, अच्छा समझा जाता है। 25x स्क्वायर ये हम पहले लिख रहे हैं, 25x स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों मिलकर कितना क्या बनाएंगे, दोनों नेगेटिव के हैं, 5 5 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 और कितना होता है, 3 और ये आपका 6, 3 और 6 मिलकर बनाएंगे 9, और 9 में ये 10 वाला तो ये भी 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेसिकली आपका पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो 100, तो 100 हो गया बेसिकली x और प्लस 91 विच इज इक्वल टू, ये आपका है 36, ये है माइनस का 18 पहले से खड़ा x, और -20 प्लस का 10 x, ठीक है। इकट्ठा करो क्या बनते हैं ये तो सेम आएगा, सो आएगा, ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 विच इज इक्वल टू, ये 36 में से 20 निकालेंगे तो आपको 16 मिलेगा, 18 में से 10 निकालेंगे तो माइनस का 8 मिलेगा। ये जो 2 खड़ा है ये इधर हमें कबूल नहीं है, क्योंकि अगर 2 इन पे पूरा डिवाइड होता है तो इसका इधर इसको लेके आए, वरना आप इसको वहीं रहने दें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अक्सर क्वेश्चन में आपको क्या सीन मिलेगा, ये 2 इधर पूरा 2 16 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है, 2 को इधर डिवाइड कर दो तो ये रह गया 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड करेंगे तो 16/2 माइनस 8/2x। तो क्या आंसर मिलेगा, अब ये मिला हमको क्या, 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4x। अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब अगेन स्क्वायर लो और इससे आप आज़ाद हो सकते हो स्क्वायर रूट से, तो अगेन स्क्वायर दोनों साइड से, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली 25x स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 91 इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4x होल का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा, अब ये इससे कैंसल और यहां रहा 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 विच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 4x होल का स्क्वायर, और ये माइनस 2a और b है 4x। ओके हो गया, मल्टीप्लाई करें, अरेंज करें और फिर देखते हैं क्या बनता है। 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 विच इज इक्वल टू 64, और ये हो गया बेसिकली 60, ये 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेसिकली 4 to 8 और 8 का 64, 64x। तो ये आपके पास अरेंजमेंट बन गई। अब ये है 16, ये है 25, इसको इधर मूव करें क्योंकि छोटा मूव करके जाता है ना, बड़ा तो नहीं मूव करता। सो 25 यही रहेगा x स्क्वायर, अब माइनस 100x प्लस 91, ये माइनस 16x स्क्वायर प्लस का 64x माइनस का 64 विच इज इक्वल टू 0। सो इस केस में आप क्या, ये आंसर आ गया। अब इकट्ठे कर लें और फिर इसके बारे में सोचते हैं। 25 में से ये निकालेंगे कितना, 25 में से 16 निकालेंगे तो 4 और 5 9 बन जाएंगे, तो 9x स्क्वायर। ये आपका है 100
ये आपका है 64। तो यहाँ पर नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, और ये 6 और कितना रह जाएगा बेसिकली यहाँ पर 6 और ये बेसिकली 36। तो 36x और ये 64 और ये आपका 91 और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है बेसिकली ये 11 में से आप 4 निकालोगे तो क्या आएगा 7। अब 8 में से निकालोगे कितना, 8 में से 6 निकालोगे तो आपको मिलेगा 2। तो ये हो गया बेसिकली प्लस विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहां से जो कॉमन आता है ना वो निकाल लें, क्योंकि हमेशा से हमारा रूल होता है कि हम चाहते हैं हमें थोड़ी सी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 जो है सब में आता है, 9 36 में भी आता है, आप 27 में भी आता है, तो 9 ले लो कॉमन, रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 3 विच इज इक्वल टू 0। सो 9 डज नॉट इक्वल टू 0। बाकी रह गई कहानी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन की तरफ चलें तो 3x स्क्वायर 3 है प्लस है और इससे एक बड़ा खड़ा है, 3 में 1 ऐड करें तो 4 बनता है, तो फैक्टर 3 और 1 ही बनेंगे, आप जानते हो, क्योंकि जब भी यहां प्लस आता है और यहां फैक्टर मैक्सिमम और उसमें एक और ऐड करके मिल जाए तो 3 और 1 फैक्टर मिलती है, और अगर यहां नेगेटिव आता है तो फिर यहां से एक कम मिल जाए तो उसके 1 के साथ फैक्टर बनते हैं सब्ट्रैक्शन के हिसाब से। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3x माइनस x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन ले लो, तो x अगर हम कॉमन लें तो x माइनस 3, माइनस कॉमन लें तो x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 और x माइनस 1 रह गए विच इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 और x minus 1 which is equal to 0. So x which is equal to 3 and x which is equal to 1. x which is equal to 3 और x which is equal to 1. लेकिन ये हमारे पास जो आए हैं कंफर्म नहीं है कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं। तो केस वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि हम चेक करेंगे भाई, जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे हम इसको नहीं कहेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लो। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस में क्या लिखोगे, फॉर किसी के लिए लिख ले, x विच इज इक्वल टू 3 के लिए हम कर रहे हैं, तो x विच इज इक्वल टू 3 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखो। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे जहाँ पे आपको x नज़र आता है वहाँ पुट करते चले जाएं। तो 7 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 3। सो कितना बन जाएगा आपका, ये बेसिकली कितना बना 15 में से आप ये निकालो 7 तो नेगेटिव का 8 प्लस आपका क्या है, ये आपका रहा यहाँ पे ये 5 3 15 और ये आपका बेसिकली 5 3 15 में से 2 निकालोगे तो 13 निकालोगे तो नेगेटिव का 2। सो ये आया बेसिकली। अब दूसरी साइड देखें, यहीं पे इसको रोक जाएं क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट आ गया है, सॉरी नेगेटिव आ गया है, तो इसको अभी यहीं स्टॉप करें। दूसरी साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड इसी यहां ही चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है 3 और ये आपके पास 4 माइनस 2 इंटू 3, तो 3 और ये क्या है 4 में से 6 निकालेंगे तो माइनस 2। अब ये है 3 माइनस 2। अब देखें क्या कोई ऐसा सीन बन सकता है, यहां पे देखें ना 8 के बारे में हम जानते हैं
8 के बारे में हम जानते हैं कि ये लिखा जाता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। यहां पे देखिए 8 होता है कितना, 8 होता है आपका 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 होता है। इसमें अगर हम स्क्वायर रूट लगाएं तो ये 2 बाहर चला जाता है, बाकी ये रहता है। तो ये 2 और ये -2 जो है बाहर रह गया, बाकी 2 बाहर चला गया। मतलब ये हम इसको इस टर्म को लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस टर्म को 8 के स्क्वायर रूट को हम इस तरह से बात करें ना, इसका स्क्वायर रूट हो 2 बाहर निकल जाता है, 2 रहता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव भी साथ में रह जाएगा, विच इज इक्वल टू और प्लस स्क्वायर रूट -2। तो ये टर्म इसको माने एक एलिमेंट है, ये इसको एक एलिमेंट माने, लेट्स ये x मान लें कि ये एक x है, ये एक x है। तो 2x प्लस x लिखा हो तो क्या करते हो, लिखते हो ना 3x, x और x मिक्स हो गए 3x बनते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये है 3 स्क्वायर रूट -2। तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां पे लिखोगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये तो बन गया सोल्यूशन इसका, मतलब 3 इसका सोल्यूशन है। अब हम फॉर x विच इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली आपके पास आ गई क्या, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 7 माइनस 5 इंटू 1 और प्लस का हो गया बेसिकली स्क्वायर रूट 13 माइनस 5। सो ये बेसिकली 7 में से 5 निकालो तो 2 रहता है, और यहाँ पर आपके पास क्या है 13 में से आप कितना है 5 निकालो तो कितना रहता है, आपके पास रहता है 8। सो 8 हो गया। अब 8 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 2, जिस तरह से हमने नेगेटिव के लिए देखा तो नेगेटिव रहा, इस बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ठीक हो गया ये 2 और ये आपका 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये बनकर बन गए 3 स्क्वायर रूट 3, तो 3 स्क्वायर रूट 2। सो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में कहानी क्या है, वही राइट हैंड साइड में आपका ये फंक्शन है, तो 3 और स्क्वायर रूट 4 माइनस 2, सो 3 स्क्वायर रूट 2। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी और इसकी साइड दोनों इक्वल आई, तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस केस में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इसके सोल्यूशन हैं, कोई एक भी अनडिफाइंड नहीं हुआ, किसी एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई ये सेटिस्फाई नहीं करता, दोनों जो आंसर दिए हैं वो सेटिस्फैक्शन है दोनों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन सेट में आपको जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 भी आएगा और 3 भी आएगा। सो इस केस में आपके ये दोनों सोल्यूशन सेट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी बिल्कुल वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम समझ सकते हो, वही क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो देखिए आपके पास आएगा स्क्वायर रूट x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13 होल का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हो वही काम हम पहले से जो करते आ रहे हैं। तो x प्लस 2 होल का स्क्वायर और x प्लस 7 होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। सो ये हो गया। अब ये हमने कर लिया 2ab वाली कहानी तो हमारी हो गई। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं ये इसका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 6x प्लस 13 रह जाएगा यहाँ पर, तो ये 6 कट जाएगा, ये कट जाएंगे, x प्लस 2 x प्लस 3 सॉरी 3 नहीं 7 और
2 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 7 का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अगर हम इनको ज्वाइन करें तो आपके पास आएगा 2x प्लस 9 और ये आपके पास बेसिकली 2 स्क्वायर रूट x को मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर प्लस क्या है x स्क्वायर और ये आपके पास 7x प्लस 2x प्लस ये बेसिकली ये और 7 का 2 से प्रोडक्ट होता है कितना आपके पास हो जाएगा 14। सो ये आ गया बेसिकली 6x प्लस का 13। सो इसको उधर शिफ्ट करो तो यहाँ रहा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9। सो ठीक है भाई, देखते हैं ये क्या रहा आपके पास। ये तो ऐसा सेम ही है, इसको तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 6 में से 2 निकालेंगे तो 4x और 13 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पर भी किस्मत से 4। अब 2 इन दोनों को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड करता है तो कर दो, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू 4/2x प्लस 4/2। ठीक है, तो अगर आप अरेंज करो तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, अब वही काम जो आप पहले से करते आ रहे हो फिर से स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि अब मज़ीद तो इसको सिंप्लीफाई करने से रहा। और ये कॉमन आता है लेकिन कॉमन नहीं लेना है, कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है। कॉमन लेके फिर भी हमें बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों करें कॉमन। यहाँ पर अगर आप इसको कॉमन लेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, और कॉमन लेने के बाद ऐसा तो नहीं कि इसको गायब कर दें, गायब तो नहीं कर सकते, तो गायब नहीं कर सकते तो इसको इधर ही रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको कॉमन लेके स्क्वायर लेने की। यहीं पर हम इसका स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट रह जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 2x होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 to 4 4 to 8। सो ये कहानी कहाँ गई, आपके पास बन गई 8। सो ठीक है भाई, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया बेसिकली 8 और ये आपका 8x। ठीक है ना, क्योंकि 2 फार्मूले का, 2 इसका, 2 इसका, 2a का, 2b का और 2 फार्मूले का, तो ये मिलकर 8 बना गया। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कहानी कहाँ जाती है। ये बड़ा है, ये तो इधर रहेगा, मूव कर रहेगा ये, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया बेसिकली 3x स्क्वायर। 8 में से 9 निकालेंगे तो सिंपल सी बात है नेगेटिव का x रह जाएगा 40 और ये टू नेगेटिव का 10 विच इज इक्वल टू मतलब 4 और ये तो गए काम से नेगेटिव का 10 विच इज इक्वल टू 0। अब दो ही रास्ते, चाहे फैक्टराइजेशन चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपकी मर्जी। तो फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करते हैं।
नेगेटिव का 30 के बनाते हैं फैक्टर, तो 2 15 3 5 यही बनेंगे। अच्छा, नेगेटिव चाहिए, 3 to 6, 6 में से 5 निकाल दो, सिंपल सी बात है, 1 रह जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x और माइनस का 10 विच इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन, x कॉमन, तो x माइनस 2, 5 कॉमन, x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 दोनों में, और 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम निकालते हैं वैल्यूज। सो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। सो x विच इज इक्वल टू 2 और 3x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 5। सो x विच इज इक्वल टू 2 तो है, सो है, और x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 5/3। तो ये दोनों वैल्यूज हमने ले ली, लेकिन अब हमारा काम यहाँ तक रुकता नहीं है, हमें सोल्यूशन सेट भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, पॉइंट्स हमने निकाले हैं, कौन से पॉइंट्स हमने निकाले हैं, 2 और 5/3। तो ठीक है भाई, वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस हम करते हैं। अच्छा, फॉर x विच इज इक्वल टू 2 के लिए पहले कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी बेसिकली हो गई स्क्वायर रूट x प्लस 2, सॉरी x तो हम यूज करेंगे 2 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 9। तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, आप समझ सकते हो, 5। ओके, लेफ्ट साइड 5 हुई, राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड स्क्वायर रूट 6 इंटू 2 प्लस 13, तो 6 का 2 से प्रोडक्ट होता है 12, और 12 और 13 मिलकर बनते हैं 25। तो अच्छी बात है, स्क्वायर रूट 25, तो हो गया ये 5। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो ठीक हो गया भाई। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 2 तो बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट में। नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा था हमारा नेगेटिव 5/3, तो ठीक है, उसको भी चेक करते हैं। तो पुट करते हैं फॉर x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 5/3। तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव 5/3 प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट नेगेटिव 5/3 प्लस 7। एलसीएम ले लें, एलसीएम 3 आ जाएगा, नेगेटिव 5 प्लस 3 to 6, और ये आपका एलसीएम इसका 3 नेगेटिव 5 और 3 का 7 से होता है कितना, 21, तो हो गया प्लस का 21। अब इकट्ठा करो, ये बन गया बेसिकली 1/3, और ये कितना बना आप निकालो, यहाँ पे कितना, यहाँ पे नेगेटिव 5 और ये आपका है 21, तो 16 रहा। तो 16 को आप 3 के प्रोडक्ट में तो लिख नहीं सकते, ठीक है, वैसे आप इसको निकाल सकते हो बाहर। क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर 16 जो होता है 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/3, और इसको लिख सकते हो 4 स्क्वायर रूट 1/3।
ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, दोनों को मिक्स करके 5 बना देंगे। तो ये हो गया 5 स्क्वायर रूट 1/3। ओके, ये हमारे मिल गए। ये इस टर्म सेम माने, इसको x माने, इसको y, इसको भी x, इसको भी x माने, ये x और 4x को जोड़े तो 5x बनता है, तो 5 बन जाएगा जी। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड की कहानी आपकी जुबानी समझते हैं, ठीक है भाई। और ये हो गया बेसिकली 6 और नेगेटिव 5/3 प्लस का 13, एलसीएम लेते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 का 5 से, नेगेटिव का 30 और 13 का 3 से तो 39। ऐसा ही कुछ सीन बनेगा ना, 39, ठीक हो गया। अब ये 39 और ये आपका 30, तो कहानी 9/3। तो 9/3 जो है डिवाइड कर दो, तो स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 3 डिवाइड करता है। तो स्क्वायर रूट 3 एक साइड पे स्क्वायर रूट 3 आया और दूसरी साइड पे 5/√√3 आया, तो इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड which does not equal to right hand side. So left hand side which does not equal to right hand side, so ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन सेट सिर्फ वही होगा जो हमने पहले वेरीफाई किया था, और वो क्या था, वो मेरे ख्याल में था 2। सो चेक कर लेते हैं, ये हमने किसके लिए, 2 के लिए किया था। तो 2 हमारा सोल्यूशन सेट है, ना कि नेगेटिव 5/3। तो सोल्यूशन सेट की अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव का 2 और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो इस केस में हमारा ये सोल्यूशन आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। सेम सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा सा आपको, आप देखें तो अब आपको 2 टर्म्स दी हैं, ठीक है ना। इसमें आपको स्क्वायर रूट दिया है, इसमें स्क्वायर रूट दिया है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसमें आपको जो फंक्शन मिल रहा है वो एक, यहाँ पे पहले आप एक लीनियर फंक्शन को लेके चल रहे थे, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया। इससे आपको घबराना नहीं है, काम वही काम करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में इस तरह से होता है कि वही काम करें, स्क्वायर ले लें दोनों साइड से, तो चाहे तो आप स्क्वायर लें, लेकिन एक देखें यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लेंगे भी सही ना, तो हमें एक फॉर्म मिलेगी कुछ ऐसी। देखें, ये देखें, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ये भी आज़ाद हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ये भी आज़ाद हो जाएगा स्क्वायर रूट से, लेकिन जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। मतलब ये हुआ कि 3 टर्म्स ये, 3 टर्म्स ये, 6 टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट होगा, 3x3 की टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। तो हम जानते हैं कि 3x3 की टर्म्स का प्रोडक्ट करने के लिए हम उसको उस तरह से नहीं करते हैं, ना एक एक करके प्रोडक्ट। 2 टर्म्स का तो हम प्रोडक्ट करते हैं, लेट से आपके पास हो y+2 हो और लेट से y+3 हो, तो इस तरह से हम तो टर्म को प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट हम नहीं करते हैं। तो उस केस के लिए हमने चैप्टर नंबर 4 में जब हम कर रहे थे तो हमने वो सपोजिशन वाला काम किया था, जिस तरह से हम कुछ तरीके करते थे कि कोई ख़ास वैल्यू जो है उसको किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल रख दिया और वहाँ से हमने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन चलेगा। यहाँ पर देखें तो आपको एक टर्म जो है दोनों में कॉमन मिल रही है, वो कौन सी है, ये वाली टर्म x² - 3x और ये x² - 3x दोनों में आ रही है। तो सपोज कर लो इसको लेट से y के इक्वल। इससे क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी। बाकी काम वही है, सारा पुराना ही काम है, नया कुछ नहीं है। अलबत्ता आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको एक स्क्वायर रूट कम मिला है, पहले आपको 3 स्क्वायर रूट मिल रहे थे, अब 2 स्क्वायर रूट मिले हैं। 2 स्क्वायर रूट मिले हैं, लेकिन उससे नई कंडीशन जो जोड़ी है वो ये है कि उन्होंने अंदर जो दिया है वो लीनियर फंक्शन नहीं दिया, बल्कि क्वाड्रेटिक दे दिया। तो क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पर कुछ सेम वैल्यूज मिल रही हैं, तो उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट x² - 3x विच इज इक्वल टू y। तो अगर हम ये सपोज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y+36 - y+9।
विच इज इक्वल टू 3। अब ये पुराना काम बन गया, स्क्वायर ले लो दोनों साइड से, तो स्क्वायर लेते हैं अभी। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 36 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 9 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, फार्मूला खोलना है। तो y प्लस 36 इसका स्क्वायर प्लस y प्लस 9 इसका स्क्वायर, माइनस आ रहा है तो -2, a क्या है y प्लस 36, b क्या है y प्लस 9 हो गया। दूसरी साइड पे विच इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आज़ाद हो जाएंगे ये। तो y प्लस क्या है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y प्लस 36 और ये आ जाएगा y प्लस 9, ठीक है। सो y प्लस 6 और y प्लस 9 की कहानी और -2 और ये जो पहले कर रहे थे प्रोडक्ट करते हैं, y प्लस 36 और y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 9। अब वही पुराना काम, इनको उधर शिफ्ट करो, पहले एक बार इनको अरेंज कर लो। तो y और ये बेसिकली 2y हो जाएगा ना, और ये 36 और 9 मिलकर कितने हो जाएंगे, ये आपके बस बेसिकली बन जाएंगे 45। तो 45 माइनस 2 और इसको आप कर दो मल्टीप्लाई, y का y से होता है y स्क्वायर, y का 9 से तो 9y 36y और प्लस 9 का 6 से तो कितना होता है, 9 का 6 के होता है 54, तो 54 आ गया 4। 9 का 3 से होता है तो 27 में वो 50 वाला 5 ऐड करो, तो 27 में 5 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 32, सो 32 ये हो गया, सो विच इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे इसको आप अरेंज कर लो, कहानी कहाँ जा रही है, इसको इधर लेके आओ। तो ऐसा ना करो, इसको इधर लेके जाने के बजाय इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2y प्लस 45 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस ये 36y था, ये मिलकर बन जाएंगे वही 45y प्लस 324, ठीक है। सो अब इनको ऐड करो और कोशिश करते हैं कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएं, वरना नहीं होंगे तो फिर यहीं रहेगा 2। सो इस पे तो होता है, और इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा, ये जब 45 ये 36 और हम ज्वाइन कर रहे थे तो क्या बन रहा था 36, बेसिकली तो 36 आएगा। वैसे भी आप 1 और 5 6, सो 36 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324। अच्छा डिवाइड कर दो, तो 2/2 y माइनस 36/2 विच इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324। ओके, यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहा y माइनस 18, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, एक स्टेप में इसको ख़त्म करते हैं। और y स्क्वायर प्लस 45y और ये आपका 324। अच्छा, ये लिखना लाजमी होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों साइड से, ये आपको लिखना होगा हर केस में, स्टेप्स जो कर रहे हो उसको साथ साथ में लिखना होगा। अच्छा ठीक है, कैंसिल, वो तो कैंसिल और इसका स्क्वायर खोल जाएगा, y स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर और -2
y और 18 का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 45 प्लस 324। अब हमें नहीं पता कि 18 का स्क्वायर क्या है, तो 18 को 18 से या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर कैलकुलेटर से 18 का स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल लो। जैसा आपको बेस्ट लगता है वैसा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम करते हैं 18 का 18 से प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू 324। ठीक हो गया भाई। तो यहाँ पर किस्मत अच्छी कि y स्क्वायर प्लस 324 और ये 18 का 2 से 36 y विच इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। अच्छा, इस बात तो किस्मत आपकी चमक रही है, ऐसा समझ सकते हो कि सभी टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं, कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब देखें, अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको सेम टर्म्स भी मिल रही हैं। ऐसा देखें, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है 324 और ये 324 और ये नेगेटिव का क्या है 36 और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने एक गलती की है, ये नेगेटिव का 36 नहीं बनता है, ये पॉजिटिव का 46 बनता है, 36 बनता है। कहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ से यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये 45 और 9 निकलेगा तो 36 पॉजिटिव का आएगा ना कि नेगेटिव का लेके चल रहे हैं, ये हमारा गलती है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, किसी को एक मूव करवा दें, अब बड़ा तो इधर ही रहेगा, छोटे को ही मूव करवाएंगे ना, नॉर्मली तो यही रूल होता है। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी कुछ रहने वाला नहीं है, सभी टर्म्स तो कैंसिल होने वाली हैं, लेकिन इसको मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ, इसको उधर लेके ले जाऊँ। मतलब ये हुआ y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 माइनस y स्क्वायर माइनस 324 माइनस 36y विच इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म्स जो हैं, ये सारी टर्म्स उधर गई, नेगेटिव की हो गई, बाकी तो सेम है। और जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें, सभी तो कैंसिल होते हैं, सिर्फ y के अलावा बाकी सारी टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं। y स्क्वायर से गई, ये इससे गया और 45 ये आपका 45 में से निकालेंगे तो 9y विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका ये आंसर आ जाएगा। अब 9 डज नॉट इक्वल टू 0, 9 तो 0 हो नहीं सकता, बाकी रहा y विच इज इक्वल टू 0। सो y विच इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं भाई, जो हमारी सपोजिशन थी, हमारी सपोजिशन क्या थी, हमने क्या y को रखा था, वापस चलते हैं और वापस y को देख के आते हैं कि भाई हमने क्या लिया हुआ है। तो y क्या लिया भाई, पीछे कहाँ गए क्वेश्चन भी, बिल्कुल x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x हमने माना हुआ है y को, तो यहाँ आ गए। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x विच इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें और x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो x विच इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो x विच इज इक्वल टू 0 और x विच इज इक्वल टू 3। सो दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन फिर वही कहानी कि हमें इससे अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं है, हम वेरिफिकेशन करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि क्या प्रोसेस, क्या सही क्या गलत। ठीक, सो वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस में क्या होगा उसको पुट करके चेक करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को यहाँ लेके आते हैं, यहाँ आ जा भाई, ये है हमारा क्वेश्चन और लेफ्ट हैंड साइड और फॉर x विच इज इक्वल टू 0 के लिए। सो 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 प्लस का 36 माइनस और ये आपका 0 का स्क्वायर 0 माइनस 30 और प्लस का 9। सो ये 36 और ये 9, तो 36 भी परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया 6 माइनस
3 which is equal to 3 which is equal to 3. राइट हैंड साइड 3 गिवन है. सो लेफ्ट हैंड साइड which is equal to राइट हैंड साइड. सो 0 तो हो गया आपका सेटिस्फेक्शन, 0 ने तो आपको कर दिया सेटिस्फाई. अब दूसरी कहानी फॉर x विच इज इक्वल टू क्या निकाला 3. तो फॉर x विच इज इक्वल टू 3 के लिए करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 36 और माइनस, और ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 9. 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 3 का प्रोडक्ट 9 और ये 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 9 प्लस 9. तो दोनों केसेस आपके सेटिस्फैक्शन में जा रहे हैं. 9 में से ये क्या 3 मैंने लिख दिया, ये भाई 9 ही है. ठीक है, ये 3 का 9 आता है. सो 9 से गया, 9 से गया तो वही 36 और 9 वाली कहानी आ गई. तो 36 माइनस 9, तो 36 माइनस 9 तो सिंपल सी बात है 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है. ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, तो दोनों सोल्यूशन है इसके, एक नहीं है. ठीक है, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास आया था दोनों सोल्यूशन, तो इस केस में भी आपके पास दोनों सोल्यूशंस आ गए. तो 0 और 3 इसका सोल्यूशन सेट बनेगा, तो 0 और 3 दोनों इसके सोल्यूशन होंगे. अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है. y विच इज इक्वल टू कर लें, लेट y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x. सो यहाँ पर वही कहानी y प्लस 32 और प्लस y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9. ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा स्क्वायर ले लो दोनों साइड से, तो y प्लस 32 प्लस y प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर. ओके हो गया, यही हमारे पास है. ठीक है, अब खोल दें तो y प्लस 32 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ और ये आएगा y प्लस 5 और ये आ जाएगा बेसिकली 2 और मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ y प्लस 32 और y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 81. a स्क्वायर रूट से कैंसिल करके, b स्क्वायर रूट से कैंसिल करके और 2ab प्रोडक्ट अंदर ये डायरेक्ट लिख के. ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y और ये 32 और 5 कितना होता है 37, तो ये बन गया बेसिकली 37 और 2 और ये मल्टीप्लाई कर दो तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 32y प्लस 5 का 2 से 10, 5 का 3 से 15 और 10 वाला 16, 160. ठीक है, सो 160 आपका यहाँ से आ गया. अब विच इज इक्वल टू 81. शिफ्ट करो इधर. अब यहाँ पे इधर जाएंगे तो 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर 5 और 32 तो 37y प्लस 160 विच इज इक्वल टू 81 माइनस 2y माइनस का 37. सो ठीक है भाई, कोशिश करते हैं 2 को डिवाइड करने की. अगर 2 डिवाइड होता है तो y स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160 विच इज इक्वल टू 81 में से 7, 1 में से 7 तो निकलेगा नहीं, 11 में से 7 निकलेगा तो 4. ठीक है,
और 8 वाली कहानी तो रही नहीं क्योंकि उसने एक ले लिया, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 माइनस 2y, 2 डिवाइड होता है, ठीक है। सो 2 डिवाइड कर देते हैं, आपके पास आएगा y स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160। 2 डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 2 22 आ जाएगा, और 2 1 ज़र 2, तो सिंपल y, कहानी ख़त्म हो गई। अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट विद बोथ साइड, सो यह आएगा y स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160 विच इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर, a इस a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 22, सो 22, b क्या है y। अब खोल दें स्क्वायर, तो नहीं पता कि 22 का स्क्वायर रूट का है, तो 22 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 484, 484 आ जाएगा। बाकी कहानी तो सेम है, ये 484, ठीक है। और ये आपका हो गया 484 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 224 एंड 224 वाई, और ये आपके पास बेसिकली वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160। ओके, अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, ये माइनस 44y, और ये तो इसको इधर लेके आते हैं और ये कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं, कांस्टेंट इकट्ठे करते हैं, वेरिएबल्स इकट्ठे करते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 37y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 44y विच इज इक्वल टू बेसिकली 484 माइनस 160। ठीक हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गए, और ये कितने बन गए, ये बेसिकली 3 और 7 मिलकर कितना बना गया 11, और ये बेसिकली y, और ये 11 448, तो 81 वापस बन गया, 81y विच इज इक्वल टू दिस। सो 4 8 में से 6 तो 2, और 4 में से 1 तो 3, 324। सो ये 324 तो पीछे भी हमने किसी का निकाला था, किसका 18 का स्क्वायर था। चलो ये इसको डिवाइड करेगा पूरा, मेरे ख्याल में कुछ तो कैंसिल हो भी जाएगा, चलो देखते हैं। y डिवाइड कर दो, y डिवाइड कर दिया, सॉरी ये आपके हो गया 324 डिवाइडेड बाय 81, तो 9 से करो ना, 9 से पूरा हो जाएगा। वैसे तो आप थोड़ा कर सकते हो, क्योंकि 9 तो 9 इसको मेरे ख्याल में डिवाइड कर देगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर था, तो मुझे तो लगता है 81 पूरा ही कर देगा। तो कितना है 324 डिवाइडेड बाय 81 विच इज इक्वल टू 4। अच्छा हुआ 4 आ गया। अब एक एक करके कैंसिल कर सकते हो, चलो 3 से किया, फिर ऐसे थोड़ा आहिस्ता से। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो उस केस में आप अपनी महारत का यूज़ करके इसको निकाल सकते हो, वरना कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वरना आप इसको 3 से करें, फिर 3 से करें, फिर 3 से करें, फिर 3 से, जिस तरह से करते चले जाएंगे 3 से ही होगा, और तो किसी से होना चाहिए, क्योंकि 81 में 3 के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, तो यही केस रहेगा। चलो y विच इज इक्वल टू 4, y विच इज इक्वल टू 4, लेकिन y विच इज इक्वल टू 4 हमने निकालना है x, और x हमने इसके इक्वल, यहाँ पर हम अगर अपनी बात करें तो हमने जिसके इक्वल रखा था वहाँ वापस चलते हैं, तो ठीक हो गया। ये हो गया बेसिकली क्या, ये हो गया आपका, आप इसको लिख सकते हो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इसको इधर लेके आओ, एक ही तो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन से माइनस 4x स्क्वायर, मैक्सिमम फैक्टर उससे कम और ये नेगेटिव, तो कंडीशंस मैच कर रही, तो 4 और 1 इसके फैक्टर बनेंगे। तो फिर से बता रहा हूँ कि नेगेटिव आता है तो कम, पॉजिटिव आता है तो ज़्यादा। नेगेटिव आया कम है 1, तो 4 और 1 ही फैक्टर बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x
प्लस, सॉरी माइनस का नहीं देंगे, प्लस का देंगे, क्योंकि हमें माइनस नहीं चाहिए, एज ए रिजल्ट हमें प्लस चाहिए, तो इसको माइनस देंगे, -4 which is equal to 0. So x कॉमन, so x प्लस 4 और नेगेटिव कॉमन तो x प्लस 4 which is equal to 0. ठीक हो गया। अब यहाँ पे x प्लस 4 और x माइनस 1 which is equal to 0. ओके हो गया। अब यहाँ पे x which is equal to नेगेटिव या फिर x प्लस 4 which is equal to 0 और x minus 1 which is equal to 0. So x which is equal to -4 or x which is equal to 1. So वेरिफिकेशन का प्रोसेस, तो कंट्रोल V, यहाँ पर आपको यहाँ पर अब एक दोनों ने सेटिस्फाई करना ही करना है, उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ x यहाँ आ रहा है और तो कहीं आ नहीं रहा, तो x हमने यहीं से निकाला तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दोनों केसेस में ये क्या आपको मिलेगा, आप इसको चेक करोगे तो दोनों केसेस में आपको सेम आंसर मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे, देखें ज़रा, किसी के लिए वेरिफिकेशन करें। फॉर आप लिख सकते हो फॉर यहाँ पे x विच इज इक्वल टू -4। -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। चलो यहाँ एक बार लिख देते हैं, -4 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4, ठीक है, और प्लस का 32 प्लस, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 और प्लस 5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो 16 और माइनस का 12 प्लस का 32, ये, और इधर भी यही केस आएगा, सेम चीज, यहाँ भी 16 माइनस का 12 और यहाँ पर आपको मिलेगा कितना? प्लस का ये 5, ठीक है। सो ये अब पुट कर दो। सो पुट करेंगे तो 16 में से 12 निकाल दो, 4 रहता है, 4 को 30, चलो एक बार लिख ही देते हैं, 4 प्लस 32 और 4 प्लस 5, ये बन गया 36 और ये बन गया 9। दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये बना 6 और ये बना 3 विच इज इक्वल टू 9 और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी 9 ही दी है। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या निकाला? दूसरा पॉइंट हमने 1 निकाला, तो फॉर 1, तो फॉर x विच इज इक्वल टू 1, x विच इज इक्वल टू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड, तो जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, तो वही कहानी, 4 बना दोनों का, इसका भी 4 इसका भी 4, क्योंकि वो सिंगल टर्म थी ना, एक ही टर्म थी, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि इनको दोनों को करना ही पड़ेगा। सो 4 प्लस 30 36 और इसका भी 9, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3 विच इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम, तो इस केस में दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन सेट की बात करें तो आएगा -4 और 1, तो इस केस में आपका ये आंसर आएगा, और इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, क्लास फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।